क्या आप चाहती हैं कि आपका शौहर सिर्फ आपकी सुने, आपको अहमियत दे और आपको अपनी लाडली बनाए? लेकिन सच ये है, शौहर को ज़बरदस्ती नहीं बदला जा सकता, मगर समझदारी के साथ उसके दिल को जीता जा सकता है। अक्सर बीवियां ये सोचती हैं कि शौहर को बार बार समझाने से वो बदल जाएगा। देखें, लेकिन होता उसके बरअक्स है। जितना आप दबाव डालती हैं वो उतना ही दूर हो जाता है। असल राज याद रखें, मर्द को बदलने का बेहतरीन तरीका उसे महसूस करवाना है कि वो ख़ास है। जब मर्द को इज़्ज़त और सुकून मिलता है तो वो खुद आपका हो जाता है। शौहर की लाडली कैसे बने? चीखना और ताने देना दिलों को दूर कर देता है, नरमी दिल जीत लेती है। देखें, तारीफ़ करना सीखें, छोटी सी बात पर भी तारीफ़ करें, वो आपके लिए और बेहतर बनने की कोशिश करेगा। हर बात पर लड़ाई ना करें, हर चीज़ मसला नहीं होती। कभी कभी नज़रअंदाज करना रिश्ते को बचा लेता है। खुद को मुसब्बित और पुरकशिश रखें। हाँ, ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक मुसब्बित तवानाई है। जब आप खुश रहती हैं तो शौहर खुद आपकी तरफ आता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्यारी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये आप देख सकते हैं तो जनाब, हम हॉस्पिटल आए हुए हैं भाभी की मेडिसिन वगैरह लेने, उनका चेकअप करवाने। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से उनका चेकअप तो हो गया है। अब बेहतर हैं, वो थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह था तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो जी, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जनाब, ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक मुसब्बित तवानाई है। जब आप खुश रहती हैं तो शौहर खुद आपकी तरफ आता है। दुआ को ना भूलें, दिल बदलना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आप कोशिश करें और अल्लाह से मांगें। लोगों के मुंह कैसे बंद होंगे? जब आपका शौहर खुद आपकी कदर करेगा, आपको अहमियत देगा, तो लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका सुकून, आपकी खुशी ही सबसे बड़ा जवाब होगी। तो जनाब, शौहर को बदलने के लिए शौहर नहीं, समझदारी चाहिए। और जब आप समझदारी से चलेंगी तो आप सिर्फ बीवी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और लाडली बन जाएंगी। और एक बात हमेशा याद रखें, हर औरत चाहती है कि उसका शौहर सिर्फ उसी का हो, उसे समझे, उसे चाहे, उसे अहमियत दे। लेकिन हकीकत यह है, मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, मोहब्बत बनानी पड़ती है। आपका अंदाज़, आपकी ज़ुबान, आपका सब्र, ये सब मिलकर आपकी जगह उसके दिल से बनाते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आप ही क्यों बदलें, लेकिन याद रखें, जो समझदार होता है वही रिश्ता बचाता है। अगर आज आप दिल से नियत कर लें कि मैं मुझे शिकायत कम और मोहब्बत ज़्यादा दूंगी, तो यकीन करें आपका शौहर भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो जनाब, वक्त लग सकता है मगर असर ज़रूर होगा, क्योंकि नरमी में वो ताकत है जो सख्ती में नहीं है। आप लड़ कर नहीं जीत सकती, लेकिन मोहब्बत से आप दिल भी जीत सकती हैं और ज़िंदगी भी। अगर आपको खुद से सवाल करें, क्या मैं अपने रिश्ते को जीतने के लिए सही तरीका अपना रही हूँ या सिर्फ हर बात में जीतने की कोशिश कर रही हूँ? तो जनाब, रिश्ता वो नहीं होता जहाँ एक जीते और एक हारे। रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए जीत जाते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े फासले पैदा कर देती हैं और कभी छोटी सी नरमी बड़े से बड़ा दिल जीत लेती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपके करीब आए तो पहले आपको उसके दिल के करीब जाना होगा। उसके लिए उसकी बात सुनें, उसे समझने की कोशिश करें और उसे ये एहसास दिलाएं कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना अहम है। मर्द को वो औरत कभी नहीं भूलती जो उसे सुकून देती है। अगर आप उसकी ज़िंदगी में सुकून बन गई तो वो कभी आपसे दूर नहीं हो जाएगा। और एक खूबसूरत बात, जब आप अपने शौहर के लिए आसानी पैदा करती हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। इसलिए आज से शिकायत कम करें और मोहब्बत ज़्यादा। यकीन करें, आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मोहब्बत कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस उसे निभाने का तरीका आना चाहिए। और जब नीयत साफ़ हो, दिल सच्चा हो और अंदाज़ नरम हो तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। जनाब, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे तो इस
تو جناب یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ کو اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیا کریں، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ابھی مجھے سپورٹ نہیں کر رہے اور پلیز آپ لوگ سپورٹ کریں اپنی سسٹر کو۔ تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں بریانی بنائی تھی میں نے، تو ساتھ میں بھنڈی توری بنائی تھی۔ ابھی ہم کھانا وغیرہ لگا رہے ہیں دسترخوان پہ اور بھائی بھابھی بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا بس وہ کھانا لگا رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ اب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو جی اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔